एक जंगल में मुर्गी का जोड़ा रहता था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और मुर्गी का अब अंडे देने का समय काफी नजदीक आ गया था। देखो, अब मेरे अंडे देने का समय नजदीक आ गया है और अब मैं तुम्हारे साथ खाना लेने नहीं जा पाऊंगी। जब तक कि मेरे अंडों में से बच्चे बाहर नहीं आ जाते, तब तक मैं अपने अंडों के पास ही रहूंगी। कोई बात नहीं है, तुम अंडों के पास ही रहना और तुम खाने की बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा और अब मौसम भी साफ है। मैं आने वाले बच्चों के लिए भी खाना इकट्ठा करूंगा। तुम बेफिक्र होकर अपने अंडों के पास रहो। आजकल जंगल में बहुत शिकारी घूमते हैं। इसीलिए तो मुझको अंडों से ज्यादा तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम अकेले इतने भयानक जंगल में जाओगे, मुझको तुम्हारी जान की काफी चिंता हो रही है। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं अपने बच्चों को अकेले कैसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी? ओहो, तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपने इलाके से ही खाना इकट्ठा करूंगा और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं घने जंगल में नहीं जाऊंगा जहां पर वो शिकारी जानवर रहते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अपना ख्याल रखना। और मुर्गा अपने इलाके में खाना तलाश करता है, लेकिन उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और वो ऐसे ही इधर उधर घूमता है। अरे बाप रे, काफी समय हो गया, लेकिन मुझको तो यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। अब मैं शाम को घर जाकर क्या कहूँगा? एक काम करता हूँ, अगर अपने परिवार को जीवित रखना है तो मुझको अपनी जान की बाजी लगानी होगी। मैं घने जंगल में चला ही जाता हूँ। अब जो होगा सो देखा जाएगा। और वो अपनी जान की परवाह किए बिना ही घने जंगल में चला जाता है। तुम्हारा स्वागत है मित्र। आखिर मैं 2 दिनों से काफी भूखा हूँ। आज तुम मिल गए। मैं तुम्हारा तंदूरी चिकन बनाकर खाऊंगा। अरे ये कैसी नाइंसाफी है? एक तरफ तो तुम मुझको मित्र कह रहे हो और दूसरी तरफ मुझको मारकर खाने की बात कर रहे हो। ये जंगल है मेरे दोस्त, बेरहम जंगल। यहाँ पर ज्यादातर मित्र बनाकर ही शिकार किए जाते हैं। अब तुम ज्यादा मत सोचो, क्योंकि जिसके पास समय नहीं होता उसको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती। वैसे भी अब मैं तुमको खाने वाला हूँ। देखो, तुम मुझको नहीं खा सकते क्योंकि मैं एक जिम्मेदार मुर्गा हूँ। मेरे कंधों पर मेरे परिवार का बोझ है। मेरी पत्नी मेरा घर पर इंतजार कर रही है और वो अंडे देने वाली है और मैं उसके लिए खाना लेने आया हूँ। अगर तुमने मुझको खा लिया तो वो बेचारी भूखी मर जाएगी। तुम थोड़ा सा मुझ पर रहम खाओ। रहम? वो भी एक शिकार पर? क्या तुमने कभी किसी शिकारी को अपने शिकार पर रहम करते हुए देखा है? मैंने तुमको पहले ही बोल दिया था कि ये जंगल बहुत बेरहम है और तुम यहाँ पर रहम की भीख मांग रहे हो। मुझे लगता है अब मुझको यहाँ से भगना होगा, नहीं तो ये मुझको मार डालेगा। और मुर्गा अपनी पूरी शक्ति लगाकर भागा। कितना भी तेज भाग ले, तू उड़ तो नहीं सकता मुर्गे। आखिर मैं तुझको पकड़ ही लूंगा। और तब तक सियार ने उसके पीछे भागना चालू किया। तब तक मुर्गा काफी आगे निकल गया और वो एक पेड़ के पीछे छुप गया। हे भगवान, एक बार इस शिकारी से मुझको बचा ले, फिर कभी भी इस घने जंगल में नहीं आऊंगा और हमेशा अपनी पत्नी की बातें मानूंगा। और वो उस शिकारी को चकमा देने में कामयाब हो गया। हे ऊपर वाले, आज तो तूने मुझको बचा लिया, नहीं तो वो गीदड़ का बच्चा आज मुझको सच में खा ही जाता। कितने बेरहम होते हैं ये शिकारी, इनके अंदर जरा भी दया नहीं होती। मुझको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि भाग्यवान ने अंडे दे दिए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं मैं अपने बच्चों के भाग्य से ही उस घने जंगल से जिंदा लौट कर आया हूँ? मुझे लगता है मेरी पत्नी ने सच में अंडे दे दिए हैं। और उसने घर जाकर देखा तो सच में मुर्गी ने 2 अंडे दिए थे। अजी, आ गए आप? मैं तो आपकी राह देखती देखती काफी दुखी हो रही थी। देखो, मैंने 2 अंडे दिए हैं। मुझको तो पहले ही आभास हो गया था कि तुमने अंडे दे दिए हैं। ये सब तुमको कैसे पता लगा कि मैंने अंडे दे दिए हैं? क्योंकि आज मैं मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया हूँ और तभी मुझको इस बात का एहसास हुआ कि जरूर मेरे बच्चे इस दुनिया में आ गए हैं और मुझे लग रहा था कि मैं अपने बच्चों के भाग्य से ही जिंदा लौटा हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम सच सच बता दो, क्या हुआ था तुम्हारे साथ जो तुम्हारी जान पर बनाई?
देखो, जब मैं खाना इकट्ठा करने गया था तो मुझको अपने इलाके में कुछ भी खाने को नहीं मिला, तो मैं अपनी जान का जोखिम लेते हुए मैं घने जंगल में चला गया। वहां पर मेरी मुलाकात एक खूंखार गीदड़ से हो गई जो मुझको खाना चाहता था, और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया। तभी मुझको एहसास हो गया कि मेरी जान मेरे बच्चों के भाग्य से ही बच पाई है। तुमने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया? तुमको पता है कि मैं एक दिन बिना खाए पिए रह सकती हूँ, लेकिन अगर आज तुमको कुछ हो जाता तो मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती थी। वादा करो मुझसे कि तुम दोबारा ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं दोबारा उस घने जंगल में नहीं जाऊंगा। और मुझको अब एहसास भी हो गया है कि मेरे बगैर मेरे परिवार का क्या होता। तुम एक काम करो, हमारे पड़ोस में एक चूहिया रहती है और उसके 2 बच्चे भी हैं। वो भी घने जंगल में खाना लेने के लिए नहीं जाती, वो अपने आसपास से ही खाना इकट्ठा करती है। तुम उसके पास चले जाओ, हो सकता है वो खाना ढूंढने में तुम्हारी कुछ मदद कर दे। ठीक है, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ। और वो मुर्गी की बात ना मानकर फिर से घने जंगल में चला जाता है और वहां से कुछ राशन ले आता है। अरे वाह, आज तो आप बहुत जल्दी आ गए और आप तो राशन भी ले आए। क्या बात है, चलो आज हम दोनों कहीं पर घूमने चलते हैं। लेकिन तुम्हारे अंडे, अगर कोई इनको ले गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, हम ज्यादा दूर नहीं जाओगे, थोड़ी दूर से ही आ जाओगे। और दोनों घूमने के लिए निकल गए। देखो, इस नदी पर आकर मन को कितनी शांति मिल रही है। मेरा तो दिल कर रहा है कुछ पल के लिए इस नदी के किनारे पर बैठ जाऊं और इसकी कलकल करती आवाज को सुनती रहूं। हाँ, सच में इसकी कलकल करती आवाज बहुत प्यारी है। लेकिन मैं तुमको एक बात और याद दिला दूं, हम अपने अंडों से काफी दूर निकल आए हैं। हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम दोनों वापस लौट चलें। अरे हाँ, तुमने ये अच्छा याद दिलाया। चलो चलते हैं। और दोनों ने आकर देखा तो उनका एक अंडा गायब था। मुर्गी काफी रोने लगी। हे भगवान, मेरे एक अंडे को कौन ले गया? मैं कुछ देर पहले यहाँ पर 2 अंडे छोड़कर गई थी, अब मेरा एक अंडा गायब है। इतनी घिनौनी हरकत कौन कर सकता है? कहीं कोई शिकारी तो नहीं आ गया? नहीं, अगर शिकारी आता तो वो दोनों अंडों को खा जाता, लेकिन हमारा एक ही अंडा गायब हुआ है और मुझको पता है वो एक अंडा कौन लेकर गया है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ही समय के अंदर तुम्हारे अंडे को लेकर आऊंगा। जरूर मेरे उस अंडे को वही चूहिया लेकर गई होगी। मुझको उसके घर पर जाना होगा, उसने उस अंडे को वहीं पर छुपाया होगा। माँ, ये किसका अंडा है? तुम इसको यहाँ पर क्यों लेके आई हो? और अब हम इसका क्या करेंगे? बेटा, ये मुर्गी का अंडा है और मैं इस अंडे को अपना बदला पूरा करने के लिए लाई हूँ। आखिर मुझको तुम्हारे एक भाई का हिसाब भी तो लेना है ना। और वो मुर्गा चूहिया के घर पर पहुंचा। देख चूहिया, सीधी तरह से मेरे उस अंडे को वापस कर दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सच में आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन आया है। जिस तरह से मैं अपने बच्चे की याद में तड़प रही हूँ, आज तुझको भी अपने अंडे के लिए तड़पता देखकर मुझको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। देख चूहिया, मुझको ज्यादा गुस्सा मत दिला, वरना मैं तेरी एक पल की खुशी को तेरी मौत में बदल दूंगा। सीधी तरह से वो अंडा मुझको वापस कर दे। मैं तेरे आगे रहम की भीख मांगता हूँ। अगर तूने वो अंडा मुझको नहीं दिया तो मेरी पत्नी मर जाएगी। मेरा अंडा वापस कर दो। क्या तू मेरा बच्चा वापस कर सकता है? अगर कर सकता है तो ला फिर मेरे बच्चे को वापस कर। मैं तेरा अंडा वापस करती हूँ। एक बेटे के खोने का दर्द क्या होता है ये मैं देख चुकी हूँ। अब इस दर्द को तुम दोनों भी देखोगे, तब जाकर मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। अगर तू मुझको मार भी देगा तब भी वो अंडा मुझको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं उसको कहीं और छुपा कर आई हूँ। तेरे लिए अच्छा यही, तू यहाँ से चला जा। तभी वहाँ पर मुर्गी भी आ जाती है। मैंने तुम दोनों की बातों को सुन लिया है। आखिर मेरे पति ने तुमसे तुम्हारे बच्चे से अलग किया, ये तो बता दो तुम मुझको कि उसने ऐसा क्यों किया। ये सब तू यही बताएगा कि ये मेरे बच्चे को क्यों ले गया था और इसने मेरे बच्चे को ले जाकर किसको दिया था। अजी, आप चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। आखिर आपने इनके बच्चे को किसको दिया और क्यों दिया था? उस दिन तुम्हारे लाख मना करने पर भी मैं उस घने जंगल में चला गया था, तो उस जंगल में मुझको एक भयानक गीदड़ मिल गया था और उसने मुझको पकड़ लिया था। तुझको क्या लगा था कि तू गीदड़ को चकमा देकर भाग जाएगा? आज तो मैं तुझको अपना शिकार जरूर बनाऊंगा। मुझको जाने दो, मैं तुमको अपनी जान के बदले में अच्छी चीज खिला दूंगा, जो तुम्हारा बहुत पसंदीदा शिकार है। हाँ, बता तो तू फिर क्या खिलाएगा मुझको? मेरे पड़ोस में एक चूहिया रहती है और उसके 2 बच्चे हैं। मैं एक बच्चा लाकर तुमको दे दूंगा, मुझको जाने दो। अरे वाह,
चूहा तो मेरा पसंदीदा शिकार है। कोई बात नहीं है, मैं तुझको छोड़ता हूँ। तू मुझको एक चूहा लाकर देना शाम को, समझा? अगर तूने चूहा नहीं लाकर दिया तो मैं तेरे पूरे परिवार को मार दूंगा, तेरे साथ ही, समझा? और उस गीदड़ को मैंने चूहिया के बच्चे को देकर अपनी जान बचा ली। आज तुमको अपना पति कहते हुए मुझको बहुत शर्म आ रही है। तुमने एक माँ से उसके बेटे को अलग कर दिया। तुम इसका दर्द क्या ही समझोगे। तुम एक मर्द जो ठहरे, मैं एक माँ हूँ, मैं इसका दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ। चूहिया बहन, मैं तुमसे अपने अंडे को नहीं मांगूंगी, और मेरे पति ने जो गलती की है उसके लिए मैं हमेशा शर्मिंदा रहूंगी। और मैं अपने पति को भी एक सजा दूंगी कि मेरे पास जो अंडा है उसमें से जो बच्चा निकलेगा, मैं उसे यही कहूंगी कि उसका पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अपने बच्चों को तुम्हारे बगैर ही पालूंगी। जो दूसरों के बच्चों को मौत के हवाले कर दे वो अपने बच्चों की रक्षा करेगा, इसकी क्या गारंटी है? अगर किसी दिन उसकी जान पर बनाए तो वो अपने बच्चों को भी अपनी जान बचाने के लिए मौत के हवाले कर देगा। मुझे अपने बच्चों के लिए ऐसे पिता की कोई आवश्यकता नहीं है। मुर्गी की ऐसी बातें सुनकर चूहिया और ज्यादा दुखी हो जाती है। मुर्गी बहन, ये लो तुम्हारा अंडा, ले जाओ तुम इसको अपने साथ में। मैं माँ हूँ, मैं बच्चों को खोने का दर्द समझ सकती हूँ, इसलिए मैं तुमको तुम्हारा अंडा लौटाती हूँ और तुम्हारे पति की गलती को माफ करती हूँ। चूहिया बहन, मुझको भी माफ कर दो। मुझसे जो गलती हुई है मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। इसके लिए तुम मुझको जो भी सजा देनी चाहो दे सकती हो। अब जो होना था वो तो हो गया। तुम्हारे पछताने से मेरा बच्चा कौन सा जीवित हो जाएगा। मैं वैसे भी अपने एक बच्चे के सहारे अपनी जिंदगी काट लूंगी। जाओ, मैंने तुम दोनों को माफ किया, सदा खुशी से रहना। और वो दोनों अपने अंडे को लेकर घर आ जाते हैं। आज सच में तुमको अपना पति कहते हुए मुझको बहुत शर्म आ रही है। तुमने अपनी जान बचाने के लिए एक नन्हे से बच्चे को कुर्बान कर दिया। मुझको तो उस चूहिया पर बहुत तरस आ रहा है। सच में उस चूहिया का कलेजा बहुत बड़ा होगा जो उसने अपने एक बच्चे को खोकर भी हमको माफ कर दिया। हाँ, भूल तो मुझे हुई है, लेकिन अब दोबारा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। चूहिया ने मुझको माफ कर दिया है, तुम भी मुझको माफ कर दो। नहीं, मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगी, और अब मैं ना तुम्हारी कभी शक्ल देखना पसंद करूंगी। इसलिए अच्छा यही होगा तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। और वो निराश होकर घने जंगल की तरफ निकल जाता है। सच में मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मुझको चूहिया के बच्चे को उस गीदड़ को नहीं देना चाहिए था। सच में मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। अब इस कहानी से तुमको भी ये सबक मिल गया होगा कि हमको अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान नहीं लेनी चाहिए, और अपना काम बनाने के लिए दूसरों का काम नहीं बिगाड़ना चाहिए। मुर्गा के घर ना लौटने पर मुर्गी को उसकी चिंता होने लगती है। गुस्से में मैंने उनको न जाने क्या क्या बोल दिया, और देखो शाम होने को आई है, वो अभी तक घर नहीं आए। पता नहीं कहाँ पर होंगे। अगर मैं उनको ढूंढने के लिए भी जाती हूँ तो यहाँ पर मेरे अंडे अकेले रह जाएंगे। कोई नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। मैं उनको ढूंढ कर ले ही आती हूँ। रात में शिकारी जानवरों का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। वो मुर्गी अपने मुर्गे को ढूंढने के लिए निकल गई। आज उनके बगैर मुझको भी इस घने जंगल में डर लग रहा है। इससे पहले रात हो, मुझको उनको ढूंढना होगा। शायद वो उस नदी पर ही होंगे जहाँ पर हम जाया करते थे। एक बार वहीं पर जाकर देखती हूँ। और मुर्गी ने नदी पर जाकर देखा तो अपने मुर्गे को नदी पर खड़ा पाया। तुमको यहाँ पर देखकर अब जाकर मेरी जान में जान आई है। तुम अब तक घर क्यों नहीं आए? तुमको पता है, तुम घर नहीं आते मैं कितनी घबरा जाती हूँ। तुमको तलाश करते करते मेरे पैर भी दुख गए, और तुमको पता है मेरे अंडों के पास कोई भी नहीं है। चलो अब घर चलते हैं। मैं घर तब जाऊंगा जब तुम मुझको माफ कर दोगी। चूहिया ने तो मुझको माफ कर दिया है, तुम भी मुझको एक बार माफ कर दो। मैंने तो तुमको कब का माफ कर दिया है। माफ किया है तभी तो मैं तुमको यहाँ पर लेने के लिए आई हूँ। चलो अब घर चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। अब इस कहानी से तुमको भी ये सबक मिल गया होगा कि हमको अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान नहीं लेनी चाहिए, और अपना काम बनाने के लिए दूसरों का काम नहीं बिगाड़ना चाहिए। और वो दोनों घर लौट आते हैं।